नमस्कार दोस्तों एंड इस वाली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ हाउ वाज माय पेपर। सबसे पहले तो देखो ये पेपर है, इसमें कुछ डिटेल होता है तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। देखो ये पेपर होता है एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब क्लास ट्वेल्थ के साथ। अभी मेरा क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, मैंने आपको दिखाया था वीडियो बना के। उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यूज़ गया था, आपने देखा होगा। एंड साथ में अगर नीट के इस पेपर की बात करें, सो देखो ये मेरा पहला एग्ज़ाम था। पेपर मैंने अच्छा किया है। बाकी मैं आपको डिटेल वाइज हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि क्या चीज़, मतलब व्हाट आई फेस्ड, वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रोसेस क्या, सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने पढ़ाई शुरू की थी नीट की क्लास 11th में। लेकिन क्लास 11th में अच्छे से, मतलब लाइक क्लास 11th में मैं पढ़ते आया था। एक चीज़ और, अभी तक मैंने कोई भी कोचिंग, कोई भी बैच कुछ नहीं लिया था। मैंने एक भी बैच से पढ़ाई नहीं की थी। मैंने यहाँ पे कोई कोचिंग, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं। जितना किया सब कुछ खुद से किया। जितने नोट्स बनाए आपने देखा ही होगा मैंने कहाँ कहाँ से बनाए, ठीक है। उसके बाद जितना भी एनसीईआरटी पढ़ा, देखो बायो की एनसीईआरटी से याद आया, बायो का जो पेपर था एकदम इजी था। लेकिन इजी तो बहुत था, सारे क्वेश्चन आ रहे थे, सारे के सारे। दो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे जल्दी में, मुझे आता हुआ क्वेश्चन मैंने मार्क तो किया लेकिन वो गलत मार्क कर दिया। देखो एक जो क्वेश्चन था, अच्छा चलो इसे हम थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। अभी मैं डिटेल में जब पेपर में आऊँगा कहाँ पे क्या गलती हुई तब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो बात करें अगर बायो पार्ट का, वो ईजी था या टफ था। टफ इसे नहीं कहेंगे, टफ उसको कहते हैं जब आपसे पेपर में क्वेश्चन ना बने। सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गया पेपर में। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन, हाँ बायो हो गया। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में कैसा पेपर हुआ देखो, जब मैं बायो किया 1 घंटा 10 मिनट हो गया। जब मैं बायो कर रहा था एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। पेपर मिला, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मैंने खोला, ठीक है। पहले मैंने फिजिक्स देखा, फिजिक्स लगा अरे फिजिक्स तो इस बार इजी आया है, मज़ा आ गया, ठीक है इस बार तो हो जाएगा, ठीक। केमिस्ट्री पे आए, केमिस्ट्री पे देखा मैंने जो फिजिकल पार्ट था उसमें जो क्वेश्चंस था, क्वेश्चन करने वाला था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आ नहीं रहा था। क्वेश्चन में अब ये पता था अगर मैं इसे करने जाऊंगा तो इसमें कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो पहले मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किया जो कि बहुत गजब गया। ऑर्गेनिक इजी था, मतलब जितना मैंने पढ़ा था सारी चीज़ें अप्लाई हुई, मैंने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये वो किया। लेकिन एक दो क्वेश्चन गलत हो ही जाता है यार, सिंपल सी बात है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा 3 घंटा रियल में मिलता भी है कि बस ये 3 घंटे का पेपर लिखा होता है, 2 से 5 बताता हूँ। बहुत डिटेल में ये वीडियो होगी, अच्छे से देखना, टाइम निकाल के देखना। अभी अगर आपका मन नहीं है तो इसे स्टॉप कर दो, सेव करके रख लो, बाद में देख लेना। लेकिन सुनो, फिर आते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो जो मुझे लगा था सबसे टफ होगा, इनऑर्गेनिक मैंने एकदम नहीं पढ़ा है। सबसे ज़्यादा जो मेजर जो मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं सारे इनऑर्गेनिक से सही हुआ है, क्योंकि इनऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा इजी आया था। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट, देखो सब चीज़ यहाँ टाइम मैनेजमेंट का था। तो सबसे पहले मैं बायो किया, 1 घंटा 10 मिनट कंप्लीट। क्योंकि जब हमें वहाँ पे पेपर दिया गया, उसके बाद यार देखो सबसे पहले तो अप्रॉक्स 150 पे हमें पेपर मिलना शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे पेपर मिला, अभी हम उसे फाड़ नहीं सकते थे, मतलब पेपर को निकाल नहीं सकते थे। फिर हमने 155 अप्रॉक्स पे पेपर को निकाला। अभी हम सील नहीं उसका ओपन कर सकते हैं, उसमें से हमने ओएमआर निकाला। ओएमआर में अपने भरना डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी चीज़ें होती है, रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर। एक तो पहली बार था, ठीक। कोई भी गलती ओएमआर पे नहीं होनी चाहिए, गलती हुआ गया फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर आप पेपर सॉल्व करके भी कुछ मत करो। ओएमआर पे अच्छे से लगाया मैंने समय, अप्रॉक्स 5 मिनट मेरा लगा पूरा डिटेल भरने में। उसके बाद 10 प्रकार के तो साइन होते हैं, ठीक है, इधर साइन, इधर नाम उधर नाम, ठीक। उसके बाद मैंने देखा टाइम, अभी कोई बच्चा यहाँ पे लिखना शुरू नहीं किया है। हो गया टाइम 2:05, ठीक है। अब 2:05 हुआ तो हल्का सा लगा अरे ये क्या हो रहा है, 5 मिनट निकल गया, दो मतलब 2 से ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद शुरू होता है पैनिक। कितना भी कह लो पैनिक नहीं हो, पैनिक मत करना, पैनिक मत करना, वो होगा। वो आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता, ये कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। वहाँ पे जाके आपको खुद ही बैठ के पेपर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिनट बीता, हमने पेपर अपना लिखना शुरू किया। पेपर लिखने के बाद मैंने बायो देखा, पहले दूसरे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लाइन से, सारे के सारे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो लग रहा था आउटसाइड एनसीईआरटी है। बिल्कुल इजी पेपर था बायो का। करते 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 बायो कंप्लीट हुआ, लास्ट क्वेश्चन पे आया। लगा गजब, इस बार तो बायो एकदम आएगा, 350 मार्क्स। टाइम देख रहा हूँ मैं, 1 घंटा 15 मिनट हो गया।
अब दिमाग खराब हो गया। अब जब 1 घंटा 15 मिनट बीत गया, उसके बाद अभी मैं देख रहा हूँ ओएमआर में मैंने से पॉइंट पॉइंट, जैसे एक तरीका होता है, जैसे हमने क्वेश्चन किया तो हमने क्वेश्चन के बाद ऐसे पॉइंट लगाना होता है ओएमआर पे, फिर एक बार लास्ट में जब बायो खत्म हो तो हम उसे सर्कल कर सकते हैं पूरा, मतलब डार्क कर सकते हैं। अब मैंने सोचा 1 घंटा 15 मिनट हो गया है, बचा जो 15 मिनट है इसमें से 5 मिनट लगा के ओएमआर पूरा भर देते हैं, एटलीस्ट बायो को सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन बायो में भी बीच में मैंने सर्कल मार के छोड़ा था कि इसे लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको कन्फ्यूजन लगता है या फिर आपको लगता है कि इसे अगर करूंगा तो हो सकता है माइनस मार्किंग हो जाए। देखो बायो हुआ, उसके बाद आते हैं, हाँ फिर क्या हुआ, लाइक 1:15 हुआ, उसके बाद मैंने 5 से 6 मिनट पूरा ओएमआर अच्छे से बबल किया, अच्छे से देखा। अब मैं आया केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में मैंने पहला क्वेश्चन देखा, इजी, मेरा सेट नंबर 13 था, पहला क्वेश्चन इजी। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन 48 नंबर जो क्वेश्चन था वो इजी था, लेकिन 47 वाला मुझे लगा ये थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, इससे अच्छा है इसमें मैं यहाँ पे 1 मिनट लगाऊंगा, उससे अच्छा मैं 1 मिनट में 2 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के कर दूंगा। मैं डायरेक्ट इनऑर्गेनिक पे स्विच हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि विपिन शर्मा सर ने कहा था कि, फिर मुझे याद आया कि विपिन सर ने कहा था कि आप क्या करना, देखो मैंने बैच नहीं लिया था, मैं बैच का कुछ नहीं बता रहा हूँ, वहाँ से उन्होंने कहा था ईजी वाले पिक करना केमिस्ट्री फिजिक्स में से, ईजी वाले जो आपका टाइम में हो जाए, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 नंबर देगा, ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन भी 4 नंबर देगा। तो मैंने सेम इन फिजिकल केमिस्ट्री में से ईजी वाले जितने थे सारे कर दिए और वो सही भी हुआ, एक क्वेश्चन गलत हो गया है। और अगर बात करें यहाँ पे इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक में सारे क्वेश्चन आसान थे, एक क्वेश्चन मेरा बहुत यार मुझे दुख हुआ, लाइक देखो कैनोनिकल फॉर्म में से एक आया था, लाइक इसमें ये पूछा है, लाइक वो O3 का स्ट्रक्चर दिया है एंड आपको पूछा है 213 में आप बताइए इसका मतलब क्या, फॉर्मल चार्ज क्या होगा। फॉर्मल चार्ज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, ठीक है, अगल बगल का सही हो गया, उसमें लिखा है रिस्पेक्टिवली, ये मैंने नहीं देखा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले उसमें से भी मैंने यहाँ पे देखो, उसमें से भी मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, मुझे आ रहा था कैलकुलेशन, यहाँ से काटा 2 ऑप्शन बचे, 50-50 हो गया। अब उसमें से गलती से गलत वाला टिक हो गया, एंड ये सब क्यों हुआ, जब मैंने देखा ना टाइम 1 घंटा 30 मिनट हो गया इतना करने में, तब ये सब हुआ। अब बचा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में केमिस्ट्री करना है यार। केमिस्ट्री भी अगर आप इजी वाले भी क्वेश्चन करोगे तो एटलीस्ट 30 सेकंड दोगे एक क्वेश्चन पे, 30 से 40 सेकंड लगेगा क्वेश्चन समझने पढ़ने, गलत थोड़ी ना कर देना है जल्दी जल्दी के चक्कर में। उसके बाद आते हैं उस पर, फिर आप OMR भी भरोगे, OMR भी उस क्वेश्चन का कम से कम कुछ नहीं तो मैं बताता हूँ 10 सेकंड तो लगता ही है। एक बार देखोगे, अच्छा 67 का 3, ठीक है 67 का 3, अच्छा यहाँ पे खोजा, उस कहीं ऐसा ना हो कि 61 62 में और मतलब चला जाए। तो ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले अच्छे से टेस्ट देना होगा, आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर लेना भाई। अभी मैं मिस्टेक भी बताऊंगा, मेरा क्या मिस्टेक, क्या क्या नहीं करना चाहिए था पूरे साल, क्या गलती किया मैंने 12th के साथ, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या मैं कर सकता था, सब बताऊंगा, वेट करो। केमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री बात आते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ईजी था, पूरा ऑर्गेनिक ईजी था, मतलब एकदम ईजी था, लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइक वो AgCN वाला एंड C2H5CN वाला, CN और NC मुझे अच्छे से पता था। यहाँ पे जो ये स्मेलिंग है वो है यहाँ पे फाउल स्मेलिंग, आइसोसाइनाइड फाउल स्मेलिंग देता है, और ये तो कार्बाइल अमीन का टेस्ट भी है, लेकिन मुझे वहाँ पे वो NCCN नहीं दिखा, ठीक है, और मैंने उसमें से CN वाले पे मार्क कर दिया गलती से। अब देखो कहाँ, इसको कहते हैं सिली मिस्टेक होना, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो अब आप जब घर पे आके चेक करोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, अब आते हैं, चलो ठीक है, यहाँ तक पेपर सही जा रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री के जो मैंने क्वेश्चन छोड़े थे वो छूटे ही रह गए, मैंने उसको फिर सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा इसको सॉल्व करता हूँ, इससे अच्छा सोचता हूँ चलते हैं फिजिक्स पे, उसमें कई इजी क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि मेरा बहुत अच्छा डिसीजन भी था। ठीक है, क्योंकि मैंने जब घर आके देखा तो मैंने देखा काफ़ी लोग बता रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या लेंदी था, हटाओ उसको नहीं करना था। फिर आते हैं फिजिक्स पर। अब भाई फिजिक्स में क्वेश्चन ईजी था, लेकिन अब देखो केमिस्ट्री जो किया है उसका OMR भी तो भरा, अभी बताता हूँ टाइम अभी कहाँ कहाँ गया सब बताता हूँ, OMR भरा। अब बचा लास्ट का 45 मिनट या आधा घंटा, क्यों भाई, वो एक अटेंडेंस शीट लेके आते हैं, उस अटेंडेंस शीट में फ़ोटो पेस्ट करना होता है, उसमें 2 कॉलम होते हैं, मतलब 2 कॉलम होते हैं OMR टाइप,
उसमें आपको बवल करना होता है, उसमें आपको टेस्ट बुकलेट नंबर वो भी 2 बार भरना होता है, एक बार में टेस्ट बुकलेट, एक बार में आंसर शीट नंबर, उसको भरो, वो भी गलत नहीं होना चाहिए, साइन करो, मदर्स नेम ऐसे करके, मतलब सारी चीज़ें जो एक प्रॉपर तरीका उसको करो। उसके बाद तो इस क्वेश्चन पेपर को भरो। इसमें यार मतलब कई सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन पेपर के आगे वाला जो टाइम है ना, ये सारी भरने वाला टाइम आपको 2 से 5 में ही करना है। तो मतलब मान के चलो आपका आधा घंटा तो गया। जिसने कई बार यहाँ पे टेस्ट दिया होगा ऑफलाइन, वो जान रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट में भी इतना नहीं कराते हैं, लेकिन नीट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आधा घंटा तो गया। अब फिजिक्स के सारे क्वेश्चन बचे हैं, टाइम बचा आधा घंटा। अब मुझे याद आया कि इसमें से इजी वाले क्वेश्चन पकड़ते हैं एंड साथ में जो होते जाएगा उसको मतलब उसका वाला ओएमआर भरते जाएंगे। मैंने स्टार्ट किया वो चीज़, करते 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 उसमें भी मतलब टाइम लगते लगते क्वेश्चन किया मैंने। अब जब घर पे आया मैंने चेक किया तो मार्क्स ठीक ठाक बन रहा है। अभी मैं आपको मार्क्स नहीं बताऊंगा क्योंकि मतलब रिजल्ट आ जाने देते हैं। एक दो क्वेश्चन में कुछ अलग लग रहा है, फिर अभी यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मुझे भी डाउट लग रहा है। सो ये सब मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से सब चीज़ें बताऊंगा, एक बार रिजल्ट तो आने दो। इतना है कि लग रहा है कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिकली, मतलब ये मैंने आपको बताया पेपर में हुआ क्या। अब समझो, 3 घंटा मिलता है पेपर करने को, आधे आधे घंटे तक तो ये मतलब मतलब क्वेश्चन पेपर भरना, अटेंडेंस शीट भरना, अपना ओएमआर भरना, सही ओएमआर भरना, गलत नहीं, कुछ भी कहीं भी नहीं करना है। यही तो पैनिक होता है इसमें। कम से कम जो हमने किया उतने देर में उसका तो सही भर दें, वो वाला काम। टोटल 2.5 आवर हमें मिलता है पेपर करने को, जिसमें से 1 घंटा 15 मिनट तो मेरा बायो में लग गया। अब आप कहोगे बायो तो इजी था, इतना तो नहीं लगना चाहिए था। वो इजी जब आप सॉल्व कर, जो जो किया है पेपर वो मेरे बात से रिलेट कर रहा होगा। अगर रिलेट कर रहा है तो इस वीडियो को हाइप कर देना, ताकि ये मेजॉरिटी लोगों तक जाए, ताकि किसी को भी अगर पैनिक हो रहा होगा, कोई दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है, पेपर के बाद। सो टेंशन मत लेना, सबका ऐसा ही पेपर हुआ है। अब बताता हूँ मजे की बात। मैंने देखा अगल बगल पेपर, सबके ओएमआर मतलब मेरे पास से लगभग लोगों के पेपर दिख रहे थे। मैं देखा कोई यहाँ केमिस्ट्री तक पहुंचा ही नहीं है। जब मैं केमिस्ट्री पूरा कर रहा हूँ तो अभी लोग केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तब मुझे लगा नहीं, पेपर लेंदी आया है, पेपर इजी आया था, इसलिए इसलिए मैं पैनिक कर गया, ठीक है। लास्ट मतलब बीच में केमिस्ट्री तक पहुंचते बस फिर मैंने देखा यार अभी तो फिजिक्स तक कोई पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं बाहर निकला, बाहर निकलने पे मुझे दिख रहा है सबका चेहरा, सबके चेहरे पे दिख रहा है कोई खुश नहीं है। मतलब 2025 में तो सब रो रहे थे, 2026 में कोई रो नहीं रहा है लेकिन खुश नहीं है। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब 2024 में पेपर बहुत इजी आया था, सब लोग ने 720 लाया था, ठीक है, सब लोग खुश थे। 25 में पेपर टफ आ गया, सब लोग रो रहे हैं। 26 में क्या हुआ है, ना कोई हंस रहा है ना रो रहा है। पेपर आया क्या था, फिजिक्स कह रहे हैं सब इजी था, मैं मानता हूँ इजी था, मुझे भी सारे क्वेश्चन इजी दिख रहे थे एंड सारे क्वेश्चन करने लायक थे। टाइम नहीं मिला क्वेश्चन करने का, ठीक है। सो इन केस अब बहुत ज़्यादा मतलब अब सब बात यहाँ पे रिजल्ट पे आ जाती है। रिजल्ट कैसा आएगा उसके हिसाब से कैसा रैंक जाता है, क्योंकि देखो मार्क्स से नहीं रैंक से डिसाइड होगा। और मतलब जो हमारा ऑल इंडिया रैंक होता है, अगर वो अच्छा आ गया तब तो मज़ा आ गया, ठीक है, और नहीं आया देन वील सी क्या करना है। देखो अब गलती पूरे साल की मैं आपको बताता हूँ। क्लास 11th में मैंने स्कूलिंग किया, क्लास 12th में मैंने स्कूलिंग किया, ठीक है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती नहीं थी, नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, ठीक है। आपको प्रॉपर स्कूलिंग ही करना है। अगर आपका देखो स्कूलिंग किया मैंने, क्लास 12th आईएससी में मेरे 92% आ रहे हैं, मतलब आ गए, रिजल्ट में आपको दिखा दिया। क्लास 12th मैंने अच्छे से किया, क्लास 11th अच्छे से किया। अब आपको पता होगा जब आप स्कूल जाते हो तो आपके पास टाइम नहीं बचता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसमें छुट्टी भी लोगे स्कूल से तो कितनी छुट्टी ले पाओगे, मैक्सिमम कितना ले पाओगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल्स, ये वो प्री बोर्ड सेकंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम करके हम यहाँ लास्ट तक पहुँचे। लास्ट के 2 महीने मिले हमें अच्छे से प्रिपेयर करने को। ये जो आपको लगता है कि लाइक नीट का पेपर इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर, नॉट इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है। इसमें पूरा लग जाता है, दिमाग खर्च हो जाता है। पहली बात तो बायो आपको पूरा रट्टा याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन करने के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं कर रहा था। जो जो क्वेश्चन आपको इतने बड़े बड़े लग रहे थे उसको मैंने सिर्फ 10 से 20 सेकंड में मतलब ऑप्शन निकाल के किया है, 10 से 20 सेकंड में, ठीक है। लेकिन जब आप करते हो ना वहाँ पे आपका ऐसा नहीं होता है कि आपको गलत, जैसे 4 टीचर लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर एक ने भी गलत किया तो दूसरा, वहाँ आपको कोई बताने वाला नहीं है भाई तूने गलत कर दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको ही
उसको मल्टीपल चेक करना है, सही मैंने मार्क किया। कभी कभी ऐसा होता है आंखों का धोखा हो जाता है। एक क्वेश्चन था मोनोकॉन्डाइलिक डाइकॉन्डाइलिक, मुझे पढ़ाया हुआ याद आ रहा था, सर ने कहा था डाइकॉन्डाइलिक होता है। वहाँ पे मुझे याद आ रहा है अरे यार मोनोकॉन्डाइलिक भी तो हो सकता है। वहाँ पे फिर मैं कॉन्डाइल का मतलब मीनिंग से मैं निकाल रहा हूँ, कॉन्डाइल मतलब होता क्या है। ये सब करना पड़ता है, हर चीज़ आपको पेपर में नहीं याद रहेगा, बहुत सारी चीज़ें निकल जाएगी। बायो का पेपर जो था वो इजी था लेकिन लेंदी था, ठीक है, इसमें टाइम लग गया, टाइम लगा तो फिर आपका जो इजी पार्ट रहेगा उसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो कट ऑफ वगैरह सब भाड़ में जाने दो, उसको हम बाद में देखेंगे कैसा जाएगा, वो तो रिजल्ट आएगा, रैंक बनेगा, अभी आपको कोचिंग वगैरह से पता चल जाएगा क्या जाएगा, ठीक है। और 25 से मुझे लगता है, देखते हैं क्या, मैं यहाँ पे कुछ ये सब फालतू बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो पेपर आपको पता चला क्या करना होता है, एंट्री प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, पूरी चेकिंग होती है, दो दो बार चेक होता है, बायोमेट्रिक होता है, मतलब फिंगर इंप्रेशन वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत मतलब स्ट्रिक्ट नियम है पूरा, ठीक है। अब आप अंदर जाओगे, वहाँ बैठोगे, कम से कम 1.5 घंटा तो हम वहाँ बैठे थे, ठीक है। उसके बाद पेपर मिला, पेपर में मतलब यार टाइम मैनेजमेंट में पूरा दिक्कत हुआ, इसीलिए कहता हूँ कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो ऑफलाइन वाला, उसको जाके दो, उसी से मतलब आपको पता चलेगा कितना आपने पढ़ा है, टेस्ट के पहले पढ़ लेना। अब गलती सुनो, आजकल के जो पेपर हैं वो काफ़ी अलग हैं, लाइक 2023-24 जैसा पेपर नहीं है। 23-24 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें आपको जो बायो है इजी तो है, आपको लॉन्ग नहीं मिलेगा, आप बायो 35 मिनट्स में कर सकते हो अगर आपको आता है तो। ये बायो जरा 35 मिनट्स में करके कोई दिखा दे, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये 35 मिनट्स में नहीं होगा, ये 35 मिनट्स में नहीं होगा पेपर, ठीक है। बायो 35 मिनट्स में हो ही नहीं सकता यार, उसको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ईजी ईजी एंड लेंदी इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ईजी रहेगा, लेंदी रहेगा, आप उसमें टाइम लगा दोगे। मतलब ईजी का मतलब होता है आपने सही किया, लेंदी का मतलब होता है उसी सही को करने में आपने टाइम लगा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। सो अब दिस इज इट्स लाइक, देखो मेरा तो सिंपल है, 12th अपियरिंग में था इस साल, मेरा 12th था, मैंने 12th के साथ दे दिया। मुझे पता चला गलती क्या है, जितना हो सके गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एंड बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन अपने से बनाना, लेक्चर पे ज़्यादा फोकस मत करना। इस साल मैंने सोचा है कि बैच वगैरह लेते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा कौन सा बैच मैंने लिया, क्या लिया, आपके लिए कौन सा अच्छा है, सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लाइक कौन सा बैच हमें लेना चाहिए, और बुक्स वगैरह बताऊंगा क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी। देखो मुझे एक बार पेपर दे के पता चल गया क्या चीज़ें सही है क्या नहीं। एनसीईआरटी की जो ये टेक्स्ट बुक है ना, इसके एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज प्लस इंटेक्स क्वेश्चन, इसको तो यार करना ही करना है। मुझे गलती हो गया, मैंने ये अच्छे से नहीं, मतलब इसको मैंने अच्छे से नहीं किया, मैंने ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ट्राई किया। देखो बायो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 10 साल का क्वेश्चन करो, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 साल पीछे के क्वेश्चन बिल्कुल मत करना, मेरी ये गलती थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन करो। और अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो कोई किताब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, बुक वाले में वीडियो में। केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैटर्न वही है अभी तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओल्ड मत करना, अभी वाले करना। सो ओवरऑल पेपर अच्छा था भाई। ये पेपर जब मेरा मतलब 1.5 घंटा हुआ ना, मैंने कहा ओ शिट अब तो गलत हो गया, अब तो गया पेपर, इस साल मेरा गया, अब मैं क्या करूँगा। सो इट वॉज लाइक दैट, ठीक है, सबका पेपर वैसा ही गया है, ठीक है। थोड़ा सा कट ऑफ हो सकता है ऊपर जाए, अब देखते हैं कैसा जाता है। बाकी यार इस वीडियो को हाइप कर देना, ताकि सब बच्चे को पता चले कि पेपर एक्चुअली हुआ क्या था। मैं आपको बता रहा हूँ, सेंटर पे मैंने देखा अगल बगल, मेरे जो मतलब रूम था उसमें 48 था, मेरा 47 रोल नंबर था, कुछ लंबा सा करके लास्ट में 47 था। मैंने देखा लगभग मेरे जो बगल में 5 6 10 दिख रहे थे, किसी का ओएमआर फुलफिल नहीं था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा अटेम्प्ट, पूरा सारे क्वेश्चन टच हो गए ना, वो जिसने टच किया है या तो उसने गलत किया है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब गलत का मतलब उसने तुक्का या तो मारा है, क्योंकि हर क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम नहीं था। क्वेश्चन बायो इजी था, लेकिन तब भी वो देखो यार, टीचर्स सॉल्व करते हैं अलग अप्रोच से, हम लोग सॉल्व करते हैं, वहाँ हमारा कोई क्रॉस चेकिंग करने वाला नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। सो ओवरऑल दीज वल मैं क्या बोल रहा हूँ, सो ओवरऑल दीज वर द थिंग्स। और बाकी अच्छा चीज़ है, क्या रहेगा ड्रॉप वगैरह सब चीज़ बताऊंगा क्या चीज़ें। बाकी यार अभी इंजॉय करो, 10 15 दिन रुको आराम से, मैं भी देखता हूँ मेरी क्या क्या गलती थी, जो भी गलती रहेगी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप प्लीज़ मत करना ये चीज़, ठीक है।
और देखते हैं क्या होता है। बाकी तो रिज़ल्ट आने का वेट करते हैं एंड आई होप सब कुछ अच्छा जाए। बाय बाय।